अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CCNA वॉइस के लेक्चर नंबर 19 में खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल को डिस्कस करेंगे, कॉल राउटिंग को और गेटवेज़ को। मैं आपको बता दूं कि आज का जो लेक्चर है हमारा सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद सिर्फ हमारे दो ही लेक्चर हैं, दोनों वॉइस मेल पे हैं, वो भी कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के। सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के अंदर सिर्फ यही टॉपिक्स नहीं हैं जो मैंने आपको पढ़ाए। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर पर ही CCNP वॉइस, जिसे आजकल CCNP कोलैबोरेशन भी कहा जाता है, वो बेस करते हैं। और CCI कोलैबोरेशन या CCI वॉइस ओल्ड टर्म में कहा जाता है CCI वॉइस, वो सब इसी कॉल मैनेजर के ऊपर बेस करते हैं। उसके अलावा भी इसमें ऐड होते हैं सर्वर, लेकिन कॉल मैनेजर के ऊपर बहुत सारे फिर टॉपिक्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाता है प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लेवल स्टडीज़ में। जो आपके बेसिक CCNA लेवल है उसमें आपको सिर्फ कॉल मैनेजर की इंस्टॉलेशन, बेसिक फीचर्स, बेसिक आपको हाउ नो कि वो कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे यूज़ होता है, उसके बारे में बताया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं किया, सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में आपको इसका नॉलेज दिया है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे डिस्कस कर ले। लेकिन इसकी जो ज़्यादा डिटेल्ड थ्योरी है वो डिस्कस की जाती है प्रोफेशनल लेवल की स्टडीज़ में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको डिस्कस किया जाता है एक्सपर्ट लेवल तक। इवन क्या प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बैट का प्रोसेस, बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल, इस प्रोसेस के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं एक ही टाइम पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 1000 एम्प्लॉयज़ हैं और आपने उनका टेलीफोनी सर्वर ये डिप्लॉय करना है, तो आप 1000 टेलीफोन्स के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको एक एक्सेल शीट पे लिख लेंगे। उस एक्सेल शीट की बेस पे आप क्या करेंगे, उनको ऐड, डिलीट और बाकी चीज़ें करेंगे। उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा, क्योंकि एक ही तरह के जो फीचर्स हैं, जैसे फ़ोन्स ऐड करने हैं, अगर आप वो एक एक करके ऐड करेंगे तो वो टाइम लगेगा। अगर आप एक्सेल शीट में सिर्फ उनके नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे और उस एक्सेल शीट को अपलोड कर देंगे, तो क्या होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। उस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना, अपलोड करना, उसको कैसे ऐड करना, उस सारे का सारा मेथड बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल के अंदर आएगा। बल्क का मतलब है ये कि बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको बल्क कहा जाता है, कि बल्क क्वांटिटी है ये। तो काफ़ी सारी क्वांटिटी को अगर आप डील करते हैं तो बैट प्रोसेस के थ्रू डील करते हैं। देखते हैं जी आज के टॉपिक में क्या है। CUCM इम्प्लीमेंटेशन। मैं आपको बहुत दफ़ा इस स्लाइड को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर सिंगल साइट हो हमारे पास, तो हमारे पास स्विच लगा हुआ होगा, स्विच के साथ बहुत सारे सर्वर होंगे। इन सर्वर्स का ताल्लुक प्रोफेशनल और एक्सपर्टीज़ लेवल्स की जितनी भी स्टडीज़ है उनसे है, जबकि इसका ताल्लुक भी उन्हीं से है। लेकिन इसको फिर भी इसके कुछ टॉपिक्स को CCNA में इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि अगर आप प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लेवल स्टडीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूम हो। स्विच के साथ आपके IP फ़ोन और IP फ़ोन के साथ PC, और स्विच के साथ ही आपका गेटवे होगा जो आपकी कॉल्स को बाहर लेके जाएगा PSTN की तरफ, जिसे आप पाकिस्तान में PTCL कह सकते हैं, सऊदीया में STC का नेटवर्क कह सकते हैं, या आपके किसी भी दूसरे ऑफिस पे कॉल करने के लिए आपको आउटसाइड पे जो नेटवर्क लेके जाएगा वो आपका गेटवे होगा। गेटवेज की मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये गेटवे, अगर हम कॉल मैनेजर एक्सप्रेस यूज़ करते थे तो गेटवे एज ए टेलीफोनी सर्वर भी काम करता था, एज ए कॉल मैनेजर भी काम करता था। लेकिन अगर आप सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर यूज़ करते हैं तो सिर्फ गेटवे एक्ट एज अ गेटवे करेगा। और गेटवे किस में होगा, रजिस्टर CUCM में। जिस तरह ही कोई नंबर डिजिट बाहर का प्रेस किया जाएगा तो आपका जो फ़ोन है वो जाएगा CUCM के पास। CUCM देखेगा उसके पास कौन सा गेटवे रजिस्टर्ड है जिसके थ्रू उसने कॉल बाहर निकालनी है, और उस कॉल को वो बाहर सेंड कर देगा। ये सारा जो प्रोसेस है फ़ोन के CUCM से लेके गेटवे तक, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये कॉल राउटिंग के एक टॉपिक के अंदर आता है। कॉल राउटिंग का टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है CUCM के अंदर। इसको सिर्फ मैंने थोड़ी सी बेसिक्स चीज़ें उसकी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा आज, ताकि आपको एक उसके बारे में भी इल्म हो जाए कि कॉल राउटिंग CUCM के अंदर कैसे होती है। याद होगा आपको, मैंने कॉल राउटिंग कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर स्टडी करवाई थी आपको। उसमें जो टॉपिक था हमारा वो डायल पेयर्स था।
डायल पेयर्स के थ्रू हम क्या करते थे, अपनी कॉल को बाहर निकालते थे। जबकि इसमें क्या है, इसमें हम कॉल राउटिंग CUCM के ऊपर करेंगे, और CUCM हमारे पास ग्राफिकल बेस्ड है। CUCM को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ये वही मेथड जो मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि CUCM को हम कॉम पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या लैन पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में CUCM आपका क्या होगा, स्विच के साथ कनेक्ट होगा और स्विच के साथ आपके PCs कनेक्ट होंगे, जिससे आप CUCM को क्या कर रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे। इस प्रैक्टिकल सिनेरियो को आपने याद रखना है ताकि आपको प्रैक्टिकल सिनेरियोज में इसमें हेल्पफुल हो। नेक्स्ट ये हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो बल्क एडमिनिस्ट्रेशन मेथड है, बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल जिसे हम कह सकते हैं। है क्या, देखते हैं हम जी। अब वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जैसे CUCM भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, उसी के अंदर एक फ़ीचर है बल्क का बैट एडमिनिस्ट्रेशन टूल भी जिसे कहा जाता है। परफॉर्म्स अ बल्क ट्रांजेक्शन्स, परफॉर्म क्या करता है, बल्क ट्रांजेक्शन। बल्क ट्रांजेक्शन मतलब ये कि बहुत ज़्यादा जब तादाद हो, 100 फ़ोन्स ऐड करने हो, 100 यूज़र्स ऐड करने हो, या 1000 यूज़र्स ऐड करने हो, या 1000 यूज़र्स डिलीट करने हो, या उनमें मॉडिफिकेशंस करनी हो, तो आप एक एक करने की बजाय अपने बैट प्रोसेस को यूज़ करते हुए करेंगे। ठीक है जी। बैट लेट्स यू ऐड, अपडेट और डिलीट अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर फ़ोन्स। आपको बैट क्या देगा, अपडेट करने के लिए ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर फ़ोन्स को, यूज़र्स को और पोर्ट्स को एट अ सेम टाइम, एक ही टाइम पर। उसके अलावा बैट की ये क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये मैंने एक ही स्लाइड में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। इसमें क्या है, वी कैन यूज़ बैट टू वर्क विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइसेस एंड रिकॉर्ड्स। क्या क्या हैं जी, हम ऐड एंड अपडेट डिलीट सिस्को IP फ़ोन को हम ऐड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वॉइस गेटवेज को ऐड कर सकते हैं, यूज़र्स को ऐड अपडेट एंड डिलीट कर सकते हैं। सिस्को IP मैनेजर असिस्टेंट, ये होता है जी अगर आपके पास मैनेजर और असिस्टेंट हैं बहुत सारे, उनकी सेक्रेटरीज़ हैं, आप क्या करना चाहते हैं कि उन दोनों के दरमियान एक मैनेजर और असिस्टेंट की फ़ीचर को इनेबल करना चाहते हैं, सिस्को IPM में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अगर आपने बल्क में ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप पोर्ट्स, एनालॉग पोर्ट्स वगैरह को इसके अंदर सिस्को कैटलिस्ट 6000 FXS एनालॉग इंटरफेस मॉड्यूल को आप ऐड, डिलीट एंड अपडेट कर सकते हैं। गेटवेज आप इस तरह ही डिलीट, ऐड और डिलीट फोर्थ ऑथराइजेशन कोड, ऐड और डिलीट क्लाइंट मेथड कोड्स और कॉल पिकअप ग्रुप्स, इनको भी अगर आपने बल्क ये ऐड करने हो ये फीचर्स, तो इसके लिए आप कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे, बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल का। मैं आपको बता दूं कि आप मैनुअली भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक एक करने की बजाय एक टाइम सेविंग मेथड हो, और उसमें यह है कि आपके पास थोड़ा सा टाइम सेविंग भी होगा और आपको एक बेटर वे में जो प्रोसेस हो, जो आपके 1000 फ़ोन्स को, 1000 यूज़र्स को, 1000 गेटवेज़ को, गेटवेज़ तो बेसिकली इतने नहीं होंगे, 1000 यूज़र्स और फ़ोन्स नॉर्मली यूज़ होते हैं, अगर इनको आपने ऐड करना है तो आप उसको क्या करेंगे, बैट के प्रोसेस के थ्रू यूज़ करेंगे। बैट का प्रोसेस का जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्टिवेट द बल्क प्रोविजनिंग सर्विस। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एक बल्क प्रोविजनिंग सर्विस के नेम से सर्विस होगी, आप सर्विस अवेलेबिलिटी में से जाके इसकी सर्विस को ऑन करेंगे। याद रखें कि बहुत सारे इन्वायरमेंट्स में सारी सर्विसेज ऑन होती हैं, उसमें आपको जाके करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपने इसको डबल चेक करना है बल्क प्रोविजनिंग सर्विस एक्टिवेट है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप इसको एक्टिवेट करें, अगर आप क्या करना चाहते हैं, बैट का प्रोसेस यूज़ करना चाहते हैं। फिर इसके अंदर एक बैट फाइल होती है, उसको आप डाउनलोड करें। उस बैट फाइल में हम क्या देखेंगे कि हम कुछ डाटा ऐड करेंगे, और उस बैट फाइल को क्या करेंगे, फॉर्मेट, एक्सपोर्ट द फाइल इन CSV फॉर्मेट। ऐड करने के बाद हम उस फाइल को CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम उस CSV फाइल को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। याद रखें, एक डाउनलोड की बैट फाइल की, उसमें ऐड किया, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर लिया CSV फाइल में, फिर उस CSV फाइल को हम दोबारा अपलोड करेंगे CUCM पे। फिर एक टेम्पलेट बनाएंगे, ऐड द फ़ोन टेम्पलेट। टेम्पलेट किस लिए होगा कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 1000 फ़ोन्स ऐड करने हैं, 1000 में से अब आप चाहते हैं कि कौन से फ़ोन्स ऐड करने हैं, जैसे 7965 एक मॉडल ले लें या 7940 ले लें, कोई सा एक मॉडल, उसका आप टेम्पलेट बनाएंगे। उस टेम्पलेट के ये 7940 हमने ऐड करने हैं। फिर उस टेम्पलेट को आप क्या जब आप इंसर्ट द फ़ोन्स करेंगे तो उसमें वो आपसे पूछेगा कि
कौन सा टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहते हैं। वो टेम्पलेट आप इसको बताएंगे तब ही वो इंसर्ट करने की ऑप्शन देगा आपको कॉल मैनेजर, सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर। उसके बाद आप टी शूट चेक द जॉब स्केजुलर, आप अगर देखना चाहते हैं कि आपके जो टास्क है वो सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ, या फ़ोन ऐड हुए हैं या नहीं हुए, तो आप जॉब स्केजुलर का एक ऑप्शन होगा उसके अंदर से जाके चेक कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक कॉल राउटिंग का है, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं अपनी लैब को परफॉर्म करके देख लेते हैं। ये मेरे पास क्या हुआ है, VMware मैंने ऑन किया हुआ है, इसके अंदर मेरे पास ये देखें एक कॉल मैनेजर चल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने अपना ग्राफिकल इंटरफेस ओपन किया, 142.100.64.11 ये मेरा IP है सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर का, उसको मैंने ऑन किया। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा, सबसे पहला जो स्टेप्स था वो क्या था, सिस्को यूनिफाइड सर्विस अवेलेबिलिटी में हम जाएंगे, ठीक है, और सर्विस चेक करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड, ठीक है जी, पासवर्ड दिया। उसके बाद हम जाके सिस्को यूनिफाइड सर्विस अवेलेबिलिटी और टूल्स में जाएंगे, सर्विस एक्टिवेशन, यहाँ पे जाके हम सारी सर्विसेज को देख सकते हैं, क्योंकि हम तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी सर्विसेज को ऑन रखते हैं, लेकिन कुछ इन्वायरमेंट्स में ऐसा नहीं होता। जब आपके पास काफ़ी सारे कॉल मैनेजर्स लगे हुए होते हैं, तो कोई कॉल मैनेजर TFTP की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, कोई बैट की, कोई डिफरेंट चीज़ों की, कोई DHCP की, उसके लिए फिर क्या होते हैं जो जो फीचर्स यूज़ करते हैं उसकी सर्विस को ऑन करते हैं, ताकि आपका जो लोड है प्रोसेसर पर वो कम से कम हो। ये वाली सर्विस होगी जी आपकी सिस्को बल्क प्रोविजनिंग सर्विस, इसको आपने देखना है कि एक्टिवेट हो, ठीक है, और ये ऑन हो। ये आप इसको डबल चेक कर लेना है सिस्को बल्क प्रोविजनिंग सर्विस को। अगर ये ऑन नहीं होगी तो इसको आपने एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेशन मोड पे आना है। एडमिनिस्ट्रेशन मोड पर आकर एक टैब नज़र आएगा आपको बल्क एडमिनिस्ट्रेशन का। ये वाला जो टैब है ये पूरे का पूरा बैट प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। इसके सारे के सारे पैरामीटर्स तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, प्रोफेशनल लेवल्स में डिस्कस किए जाते हैं। इवन के प्रोफेशनल स्टडीज़ में भी आपको सिर्फ 2 या 3 ही चीज़ें ऐड करने का मेथड बता दिया जाता है, उसके बाद आप इसको खुद ऐड करके देख सकते हैं। सारे सबका तरीका एक ही होगा, सिर्फ आपको एक कोई सा तरीका बताने की आपको थोड़ी सी देर होती है। अगर आपको वो तरीका समझ आ जाए तो आपको बाकी सारी चीज़ें ऐड करने का तरीका आ जाएगा। अब इसमें समझाने का मकसद ये है कि ये बैट का जो बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल है, ये क्या होगा, बेसिकली ये वाला टैब यूज़ होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था, सबसे पहले हम जाएंगे बल्क एडमिनिस्ट्रेशन में, डाउनलोड फाइल्स। यहाँ पे हमारे पास फाइंड करेंगे, एक आपके पास क्या होगी, ये वाली बेसिकली क्या है, ये तो डिलीट, क्योंकि मैंने कोई पहले की हुई थी, और एक मैंने शायद फ़ोन भी ऐड किए हुए हों, इन फ़ोन्स को भी हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा आए डाउनलोड फाइल्स में, ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट bat.xlt आपके पास फाइल होगी। आप इसको क्लिक करेंगे डाउनलोड सेलेक्ट पे, और इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। जहाँ पे भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये जाके सेव होगी, इसको आप चेक कर लेंगे, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, ठीक है जी। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। जिस तरह ही ये ओपन होगी, इसको आपने क्या करना है, इनेबल एडिटिंग करना है। उसके बाद ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा ओपन bat.xlt, उसको सेव करें एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड में, और उसके बाद कोई और नेम देके उसमें फिर आप चेंजिंग्स करें, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, इसी फाइल को सेव एज करेंगे, एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, ठीक है, और यहाँ पे हम इसका नेम दे देंगे टेस्ट, और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे। ये वाला काम करने के बाद अब आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे। डेस्कटॉप पर जाने के बाद
डेस्कटॉप पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, इस फाइल्स को इस एक्सेल शीट को आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे, इस वाली को, टेस्ट वाली को। और जिस तरह ही आप ओपन करेंगे इसको, ये आपके पास ऑप्शन देगा इनेबल कंटेंट का। सेम आपने इसको इनेबल कंटेंट करना है। उसके बाद आप देखें, अगर आपका 32 बिट सिस्टम है तब आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद रखें, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 64 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको एक इशू आएगा। वो इशू क्या है कि आपको ये वाला एरर आएगा। अब ये वाले एरर को ख़त्म कैसे करना है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एरर आने के बाद ये देखें, जिस तरह ही मैंने फ़ोन्स को क्लिक किया उसने ये एरर दे दिया। मैं आपको अगेन दिखा दूँ इसको बंद करके, ताकि आपको फिर आइडिया हो जाए। अगर आपका 64 बिट सिस्टम है तो आपके पास एक एरर आएगा। उस एरर को हमने ख़त्म कैसे करना है वो मैं भी आपको समझाता हूँ। ये इसको दोबारा ऑन किया, जिस तरह ऑन करने के बाद मैं फ़ोन्स पे क्लिक करूँगा तो आपके पास वो एरर आएगा, क्योंकि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है और ये एरर 64 बिट के अंदर आता है। और इस एरर को मुझे नहीं पता थी कैसे सॉल्व करते हैं, मैं बड़ा टाइम लगा के इसको देखा था। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह ही आप फ़ोन्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास वो एरर आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जाके डिक्लेयर के बाद जहाँ जहाँ डिक्लेयर होगा PTR सेफ, ठीक है जी, ये आपने लिख देना है। कॉपी, डिक्लेयर के बाद PTR सेफ, डिक्लेयर के बाद PTR सेफ। ठीक है, ये 3 जगह है जी। इसको आप करने के बाद यहाँ से बंद करेंगे। और अब जो है, अगर आप इसको सेव कर लेते हैं उसके बाद बंद करके अगर आप दोबारा चलाएं तो अब देखें, अब आपको वो प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। ये देखें, फ़ोन्स पे ही आ गया और ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिला। अब क्या करेंगे, हम अपने फ़ोन्स को ऐड करने का मेथड देखेंगे। इस बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास फाइल है इसके अंदर। अब मैं आपको पहले दिखा दूं कि देखें, ये आपको मैं दिखा दूं, ये फ़ोन्स का टैब है। इसमें आप फ़ोन्स से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो ऐड कर सकते हैं। हर एक का ये यूज़र्स का है, यहाँ पे आप यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। ये फ़ोन एंड यूज़र्स इकट्ठे हैं। ये इसी तरह VJ200 है, कैटालिस्ट 6000 पोर्ट्स हैं। सारी की सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। हर एक का अलग अलग आपके पास क्या होगा, टैब होगा। सबसे पहले हम फ़ोन्स को ऐड करना देखेंगे। यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्रिएट फाइल फॉर्मेट। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन्स जो मैं ऐड करूँ उसमें एक तो मेरे पास सिलेक्टेड डिवाइस को मैक एड्रेस लिखूँ, उसका डिस्क्रिप्शन लिखूँ, फ़ोन का क्या नेम है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ उसमें लाइन भी ऐड करूँ, डायरेक्टरी नंबर भी अपना ऐड करूँ। डायरेक्टरी नंबर को मैं क्या कर लूँगा, लाइन फील्ड्स के सिलेक्ट कर लूँगा। और भी अगर कोई पैरामीटर आप देना चाहते हैं तो आप इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह ही इंटरकॉम फील्ड से, यानी आपने अगर कोई फ़ोन ऐड करना है, उस फ़ोन में जब ऐड करते हुए क्या क्या फ़ीचर्स को साथ के साथ ही ऐड करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर देंगे, क्रिएट का बटन दबाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे पहले 2 चीज़ें थी, यहाँ पे मैक एड्रेस और डिस्क्रिप्शन था। मैंने क्या किया, डायरेक्टरी नंबर भी साथ किया और क्रिएट का बटन दबाया तो उसने पूछा आप ओवरराइट करना, मैंने कहा येस। जिस तरह मैंने येस किया, देखें डायरेक्टरी का आपके पास कॉलम भी आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं कोई फर्जी फेक क्या करूँगा, मैक एड्रेस दूंगा BBCC, बल्कि आप A 12 आपने देने हैं। ठीक है जी, इस तरह BBB, ठीक है जी। उसके बाद C 12 आपने C दे दिए। और उसके बाद इसी तरह आपने क्या किया, चौथा मैक एड्रेस ये वाला दे दिया। फर्जी मैंने दिए हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने कहा जी ये फ़ोन 1 है, इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। दूसरा क्या है, फ़ोन 2 है। ठीक है जी,
फ़ोन 3 है, उसके बाद फ़ोन 4 है, ठीक है जी। और डायरेक्टरी नंबर मैंने कहा जी इसका हम दे देते हैं 3001, 3002, 3004, 4 मैंने क्या किया, डायरेक्टरी नंबर्स भी दे दिए। ये करने के बाद जब हम फ़ोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेंगे, उसके बाद मैंने आपको बताया था जो नेक्स्ट हमने करना है एक्सपोर्ट टू बैट फॉर्मेट। ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है, एक्सपोर्ट टू बैट फॉर्मेट। इसको जिस तरह ही क्लिक करेंगे ये आपकी फ़ाइल CSV फॉर्मेट में सेव कर देगा, और ये जो पाथ है इस पाथ पर जाकर सेव करेगा। XLS डाटा फाइल्स फ़ोन्स, और ये आपकी 32 जो है, याद रखना है कि ये वाली जो फाइल है 32 जिसके एंड में आएगा वो आपकी क्या होगी, आज की सेव हुई फाइल होगी। इसको आप ओके करेंगे, ये करेगा आपकी फाइल्स को CSV फॉर्मेट में वहाँ पर सेव कर देगा। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे, दोबारा बल्क एडमिनिस्ट्रेशन में अपलोड एंड डाउनलोड्स के ऊपर, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू का ऑप्शन, और इस फाइल्स को हम क्या कर देंगे, फ़ोन्स को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ सिलेक्ट द टारगेट, यानी क्योंकि हमने फ़ोन्स वाली ऐड की है, सिर्फ बताएंगे कि हम फ़ोन ऐड करना चाह रहे हैं। अगर हम कुछ और ऐड करना चाह रहे होंगे यहाँ से उसको ऑप्शन भी बताएंगे। फिर ट्रांजैक्शन टाइप बताएंगे कि हमने क्या करना है, कि इंसर्ट फ़ोन्स ऑल डिटेल्स करनी है, स्पेसिफिक डिटेल करनी है, या डिलीट करने हैं। क्योंकि हमने फ़ोन्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो हम इंसर्ट फ़ोन स्पेसिफिक डिटेल्स को क्लिक कर देंगे। यहाँ से ब्राउज़ करके हम क्या करेंगे, 32 वाली अपनी जो है फाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ये पास क्योंकि मैंने इस पर पहले भी लैब्स की हुई हैं तो ये पास ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, वरना आप सी में जाके XLS डाटा फाइल्स को क्लिक करेंगे और इसके बाद 32 को क्लिक करके सेव करेंगे। ठीक है जी, जिस तरह ही आप सेव करेंगे आपके पास अपलोड सक्सेसफुल आ जाएगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे क्या होगी, चुकी होगी, अपलोड हो चुकी होगी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आपने क्या करना है, बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल में जाना है, एक फ़ोन टेम्पलेट बनाना है। फ़ोन्स में जाके फ़ोन टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है जी, अभी तक मैं आपको दिखा दूँ डिवाइस में जाएंगे तो फ़ोन्स में कोई फ़ोन ऐड नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, कोई फ़ोन ऐड नहीं है। बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल, फ़ोन टेम्पलेट, एक फ़ोन टेम्पलेट बनाएंगे आप, क्योंकि मेरे पास ये मैंने पहले बनाई हुई थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऐड न्यू किया, यहाँ से आप फ़ोन का मॉडल सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप फ़ोन्स की जो डिटेल आपने एक्सेल शीट में बनाई थी उसको अपलोड करना चाह रहे हैं। फ़ोन्स का मॉडल बताएंगे। मैंने कहा जी मेरे पास फ़ोन है 7965, या मैं कह देता हूँ सिस्को IP कम्युनिकेटर, जो भी आपके पास हो। ठीक है जी, प्रोटोकॉल बताएंगे, जो भी प्रोटोकॉल आप उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं। मैंने कहा जी STCP को यूज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद टेम्पलेट नेम बताएंगे, आपने कहा जी डेमो टेम्पलेट, कोई भी आप नेम दे सकते हैं। डिवाइस पूल आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लें, जो आपने सेलेक्ट करना हो। फ़ोन बटन टेम्पलेट बताना है, आप इसको जो भी देना चाहें। मैंने कहा जी स्टैंडर्ड CIPC SCCP, ठीक है जी, ये दे दिया। और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। डिवाइस सिक्योरिटी पूल भी आप देंगे इसमें, और यहाँ पे आकर डिवाइस सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगा आपका सिस्को IP कम्युनिकेटर, उसको सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। ये आपके पास डेमो टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। सेव करने के बाद आपने एक चीज़ भूलनी नहीं है, इसके लाइन 1 ऐड न्यू DN में जाना है। यहाँ पर भी आपने क्या देना है, एक नेम देना है, कोई सा भी नेम दे दें आप उसको, डेमो टेम्पलेट लाइन, मैंने वो दिया, सेव किया। उसके बाद हम क्या कहें, अगर आप इसको क्लिक करें, वो सेव नहीं हुआ, डेमो टेम्पलेट लाइन, ठीक है जी, ये सेव हो गया डेमो टेम्पलेट लाइन के नेम से। आपके पास टेम्पलेट भी बन गया। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा फ़ोन्स, बल्क एडमिनिस्ट्रेशन, फ़ोन्स, इंसर्ट फ़ोन्स। क्योंकि आप अपने क्या करने हैं, देखें मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने डाउनलोड की फ़ाइल,
फ़ाइल डाउनलोड करके उसमें कुछ करेक्शंस की, उसमें उसमें हमने अपनी एंट्रीज़ डाली, एंट्रीज़ डालने के बाद CSV फाइल में सेव किया, फाइल्स को अपलोड किया। फिर मैंने फ़ोन्स में जाके फ़ोन टेम्पलेट बनाया कि किस फाइल के लिए मैं ये टेम्पलेट यानी ये जो चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ वो टेम्पलेट बनाना है वो मॉडल्स के बारे में। उसके बाद जब मैं इंसर्ट फ़ोन्स करूँगा, ये टेम्पलेट का आपको मैं फ़ायदा बताऊँगा कि यहाँ पे जब इंसर्ट फ़ोन्स का ऑप्शन आएगा, बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल इंसर्ट फ़ोन्स, यहाँ पे आपसे वो क्या पूछेगा, टेम्पलेट नेम पूछेगा कि कौन सा टेम्पलेट नेम आप यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से हमने टेम्पलेट बनाया था, वरना ये आपको ऐड नहीं करने देगा। फाइल नेम आपने बताया फाइल नेम ये है, टेम्पलेट ये है, दोनों बताए। और उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, रन इमीडिएटली, कि आप इसी वक्त इसको ऐड करना चाहते हैं, सबमिट करें। सबमिट करने के बाद अब क्या हुआ, जॉब रिक्वेस्ट सबमिटेड, और आप क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुली ऐड हो गई है। आप इसको देख सकते हैं सक्सेसफुली ऐड हुई है या नहीं हुई। टी शूट के लिए लास्ट स्टेप जॉब स्केजुलर में जाएंगे। बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल के अंदर जॉब स्केजुलर का ऑप्शन होता है, इसमें आप जाके देखेंगे कि आपने जो फाइल अपलोड की है वो वर्क सही किया है या नहीं किया। ठीक है जी, आज की हमारी ये वाली थी, और ये देखें ये कंप्लीट हो गई है इंसर्ट फ़ोन्स की। और इसमें आप जाके देख भी सकते हैं कि आपके 4 एंट्रीज़ थी और चारों पास हुई हैं, सक्सेस हुआ है आपका। ये था आपको सिर्फ इसको टी शूट करने का। अगर आपके पास कोई एंट्रीज फेल हुई होगी तो यहाँ पे आ जाएगा एंट्री फेल हुई है, रीज़न भी आ जाएगी किस वजह से, आप उसको देख सकते हैं। अब आप जाएं डिवाइस में, फ़ोन्स में, ये देखें आपके पास 4 फ़ोन ऐड हो गए हैं जिसका मैक एड्रेस, जिनके मैक एड्रेस ये थे। ठीक है, मैक एड्रेस के बाद आपने देखा कि ए के लिए मैंने क्या किया था, डायरेक्टरी नंबर 3001 सेलेक्ट किया था, और मैंने फ़ोन बटन टेम्पलेट क्या सिलेक्ट किया था, स्टैंडर्ड CIPC सिलेक्ट किया था, और डिवाइस पूल भी मैंने डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया था, जो डिफ़ॉल्ट आना चाहिए था इसमें, ये डिवाइस पूल। ठीक है जी, ये आप मेक श्योर कर लेंगे। तो जो चीज़ें मैंने ऐड की थी वही की वही ऐड हुई। इस तरह आप क्या है फ़ोन्स ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप यूज़र्स पे जाएं तो यूज़र टेम्पलेट भी है। इस तरह फ़ोन्स में आप वैलिडेट फ़ोन्स भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, फ़ोन्स को डिलीट भी कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई फ़ोन ऐड हैं तो उनसे रिलेटेड आप सारी इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूज़र से रिलेटेड ऐसे ही यूज़र टेम्पलेट बनाएं, यूज़र इंसर्ट करें, यूज़र को डिलीट अपडेट सब कुछ कर सकते हैं। अगर फ़ोन एंड यूज़र इकट्ठे करना चाहते हैं तब भी आप इसको ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपने, सारे नहीं तो कम से कम आपने जो प्रैक्टिस करनी है फ़ोन्स के लिए और यूज़र्स के लिए, और फ़ोन एंड यूज़र, ये 3 ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनको आप लाजमी एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट जी हमारे पास टॉपिक है जी CUCM डायल प्लान। CUCM डायल प्लान होता क्या है, डायलिंग इश्यूज़, कॉल राउटिंग के जितने भी इश्यूज़ हैं CUCM के अंदर, उसे कॉल राउटिंग के एक टॉपिक के साथ डिस्कस किया जाता है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है CUCM के अंदर, मैं आपको पहले भी बताया है, अब अगेन आपको बता देता हूँ कि इस टॉपिक को सिर्फ मैं आज हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी मेन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा डिटेल आपके पास प्रोफेशनल लेवल की स्टडीज़ के अंदर है। इवन के इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 चैप्टर जो हैं वो डायल प्लान के ऊपर हैं, कॉल राउटिंग के ऊपर हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखते हैं हम क्या चीज़ है जी। सबसे पहले ये आपका स्विच लगा हुआ है, इसके साथ सिस्को यूनिफाइड CM है, ये आपके IP फ़ोन्स लगे हुए हैं, यहाँ से आपका गेटवे है, गेटवे के साथ एक आपका IP वैन आपकी दूसरी साइड से कनेक्ट है, और एक दूसरा PSTN का लिंक, यानी 2 ही लिंक आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये PSTN का कनेक्ट हो सकता है, या आपकी दूसरी मल्टी साइड कनेक्टिविटी IPVPN के साथ कनेक्ट है। ठीक है जी, अब वो कहता है जी ऑन क्लस्टर कॉल्स क्या होती हैं। सिस्को यूनिफाइड CM राउट्स 2 बेसिक कॉल टाइप्स। CM राउट्स के अंदर 2 बेसिक कॉल टाइप्स हैं, एक है जी ऑन क्लस्टर और एक है ऑफ क्लस्टर। ऑन क्लस्टर कॉल्स के हैं जो ये देखें ग्रीन आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रीन में नज़र आ रहा है। ऑन क्लस्टर कॉल्स ये हैं कि जो एक ही नेटवर्क के अंदर एक ही डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे कॉल करनी है, उसे ऑन क्लस्टर कॉल कहते हैं। डेस्टिनेशन डायरेक्टरी नंबर इज रजिस्टर्ड विद CUCM, DNs आर कंसिडर्ड एज इंटरनल राउट्स। यानी अगर आपके पास कॉल मैनेजर है, उसके अंदर जो आपका डायरेक्टरी नंबर्स हैं
वो आपके क्या कंसीडर हो रहे हैं, वही आपके कॉल राउट्स के तौर पे कंसीडर हो रहे हैं। यानी अगर आपने 1001 से 1004 को कॉल की तो वो देखेगा अपने डायरेक्टरी नंबर्स में कि 1004 है, अगर होगा तो उसको कॉल राउटिंग का फंक्शन परफॉर्म कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑन क्लस्टर कॉल्स के अंदर, ऑन क्लस्टर कॉल्स का फिर अगेन बता दूं कि एक ही नेटवर्क के अंदर जो कॉल होगी, एक ही ऑफिस के अंदर जो कॉल होगी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, वो ऑन क्लस्टर कॉल कहलाएगी। और उसमें जो कॉल राउटिंग किस बेस पे होगी, डीएनएस की बेस पे होगी, डीएनएस को ही वो कॉल राउट्स समझ रहा होगा कॉल मैनेजर। जबकि ऑफ क्लस्टर कॉल क्या होगी, जब आपने डेस्टिनेशन नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड, जब आपका डेस्टिनेशन नंबर होगा वो आपके रजिस्टर्ड नहीं होगा CUCM के अंदर। और राउट पैटर्न्स आर कन्फिगर्ड टू अलाउ फॉर एक्सटर्नल राउट्स, क्या यूज़ होंगे, राउट पैटर्न यूज़ होंगे एक्सटर्नल राउट्स के लिए। यानी अगर आपने यहाँ से 1001 से बैठकर कॉल की अपने मोबाइल नंबर पे या अपने हेड ऑफिस से अपने दूसरी ब्रांच के किसी भी फ़ोन पर, तो वो क्या होगी, आपकी एक्सटर्नल कॉल होगी। और एक्सटर्नल कॉल के लिए एक्सटर्नल राउट यूज़ होगा, और एक्सटर्नल राउट को जो CUCM कंसीडर करता है वो राउट पैटर्न के अंदर देखता है। यानी जब भी आप अपने डिजिट्स को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद वो अपने राउट पैटर्न के पहले तो वो डायरेक्टरी नंबर्स के अंदर देखेगा डायरेक्टरी नंबर्स के अंदर है, ऑन क्लस्टर कॉल है, नहीं है, एक्सटर्नल कॉल है, एक्सटर्नल कॉल के लिए वो किसके पास जाएगा, राउट पैटर्न के पास जाएगा। राउट पैटर्न में वो लिस्ट देखेगा कि आपके पास ऑप्शन है कहीं पे इस फोन्स के लिए, इस डेस्टिनेशन के लिए। अगर आपके पास राउट पैटर्न सेलेक्ट आपने डिफ़ाइन किया हुआ होगा, उसकी प्रॉपर पास आपने डिफ़ाइन किया हुआ होगा, तो वो उसको उस कॉल्स की तरफ सेंड कर देगा। जबकि अल्टरनेटिव कॉल्स क्या होते हैं, अलाउ ऑन क्लस्टर एंड ऑफ क्लस्टर कॉल्स टू अटेम्प्ट अल्टरनेट पास टू डेस्टिनेशन। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक राउट पैटर्न बनाया और आपने कहा वो कॉल कहाँ से, PSTN से होके किस पर जाए, इस नंबर पर जाए। अब आप चाहते हैं कि PSTN से भी जा सके और वो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या हो, IP वैन से भी जा सके। अगर आपका IP वैन डिसकनेक्ट है दूसरी साइड से, अगर आपका एक हेडक्वार्टर लाहौर में है और एक आपका कराची में आपकी सब ब्रांच है, तो आप क्या करते हैं, लाहौर से जब कराची कॉल करेंगे तो वो आपके अपने IPVPN के थ्रू कॉल जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर IPVPN आपका डिसकनेक्ट हुआ है या लिंक डाउन हुआ है, तो उसका अल्टरनेटिव राउट क्या हो, PSTN की लाइंस को यूज़ कर ले, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, उसे कहते हैं अल्टरनेट राउट्स। ये बेसिकली राउटिंग की दो बेसिक टाइप्स में बताई गई हैं और अल्टरनेट राउट्स का थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया गया है। याद रखें ये आपको पैटर्न एक नज़र आ रहा है 9.1408। अब जिस तरह ही आपने ये 9 डॉट का मतलब ये है, 9 डॉट आपका कहलाता है एक्सेस कोड। एक्सेस कोड का मतलब ये है कि जिस तरह ही आप 9 प्रेस करेंगे, कॉल मैनेजर को पता चल जाएगा ये एक्सटर्नल राउट है, ठीक है, वो फ़ौरन राउट पैटर्न के पास जाएगा। 9 प्रेस करते ही वो राउट पैटर्न के पास जाएगा और वो एक्सेस कोड 9 को आइडेंटिफाई कर लेगा कि राउट पैटर्न है, तो उसकी बेस पे वो आपकी कॉल को बाहर फेंक देगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, कॉल मैनेजर जल्द से जल्द अपनी सिलेक्शन कर लेता है कि इंटरनल कॉल है या एक्सटर्नल कॉल है। उसको राउटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप एक्सेस कोड को देंगे। हर इन्वायरमेंट में ऐसे ही होता है कि अगर आपने एक्सटर्नल कॉल करनी होती है किसी भी ऑफिस के अंदर, तो आप 9 प्रेस करते हैं, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर या अपनी डेस्टिनेशन का नंबर डायल करते हैं। तो 9 नंबर, जिस 9 डिजिट, जिस तरह कोई भी डिजिट हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 9 एक स्टैंडर्ड डिजिट है जिसको यूज़ किया जाता है। 9 जिस तरह ही प्रेस करेंगे आप, उसके बाद क्या होगा, वो CUCM देख लेगा कि एक्सटर्नल कॉल है, वो अपने राउट पैटर्न के अंदर देखेगा कि इसका राउट पैटर्न डिफाइन है या नहीं है। अगर पैटर्न डिफाइन होगा तो उसकी बेस पे वो क्या कर देगा, कॉल को आपकी डेस्टिनेशन पर सेंड कर देगा। CUCM कॉल राउटिंग, आपके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं CUCM के अंदर कॉल राउटिंग के, वो 4 हैं। एक तो होते हैं राउट पैटर्न। राउट पैटर्न का मैं आपको पहले डिटेल बता चुका हूँ कि राउट पैटर्न क्या होंगे। आपके जो जिस तरह कोई भी किसी तरह का भी आपने पैटर्न डिफाइन करना है कि ये नेशनल कॉल है के लिए ये है, ये इंटरनेशनल के लिए है, लोकल कॉल के लिए है, वो सारे राउट पैटर्न के अंदर आएंगे। फिर 3 पैरामीटर्स और होते हैं, राउट लिस्ट, राउट ग्रुप, गेटवे और ट्रंक। अब बेसिकली क्या होता है, जो एडवांस कॉल राउटिंग होती है जिसे कंप्लीट कॉल राउटिंग कहा जाता है, वो इन 4 पैरामीटर्स पर मुश्तमिल होती है। एक राउट पैटर्न पे, राउट लिस्ट पे, राउट ग्रुप पे और गेटवे एंड ट्रंक पे। ये होते क्या हैं, इनको हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो आपको कॉल राउटिंग की सारी समझ आ गई। राउट पैटर्न्स
आपका इस स्लाइड के अंदर है कि राउट पैटर्न्स अगर 0 1 2 3 ये डिजिट हों तो वो एक ही डिजिट को एक्सप्लेन करेंगे। इस स्लाइड को बेसिकली अब आप 2 मिनट के लिए वेट करें, मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम इसको देखते हैं। देखिए 9.29xxxx, अब 9 के आपके पास एक्सेस कोड है। जिस तरह आप एक्सेस कोड डिफाइन करेंगे उसके बाद डॉट लगा देंगे और आप अपने राउट पैटर्न के अंदर डिफाइन करेंगे कि डॉट से पहले जो भी डिजिट होगा उसको डिस्कार्ड कर दे। डिस्कार्ड का मतलब जब बाहर कॉल जाने लगेगी, यानी अगर आप 9 प्रेस करके मोबाइल नंबर दबाएंगे तो आप कॉल मैनेजर को बता भी देंगे, क्योंकि पीटीसीएल पर 9 नहीं पता उसको तो सिर्फ आपका मोबाइल नंबर पता है कि जब पीटीसीएल पर कॉल सेंड होने लगेगी तो इस 9 को निकाल देना है, 9 को डिस्कार्ड कर देना है। अब आप कह रहे हैं कि एक तरफ आप 9 लगा रहे हैं, दूसरी तरफ निकाल रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो आपके 100 फ़ोन्स हैं, अब 100 फ़ोन्स ने एक्सटर्नल कॉल्स करनी है, वो 9 उन्हें पता है कि 9 के बाद बाहर कॉल जाएगी। अब उनके लिए 9 ठीक है, लेकिन पीटीसीएल या आपका पीएसटीएन नेटवर्क है उसको नहीं पता 9 क्या है। तो आप क्या करेंगे, यूज़र्स के लिए 9 को ऐड करेंगे और कॉल जिस तरह ही गेटवे पे सेंड होगी, कॉल में जो 9 को खुद ब खुद क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है जी, ये इसका बेनिफिट है। और उसके बाद आप इसकी रेंज दे सकते हैं 2 से 9, यानी 2 से 9 डिजिट अगर कोई आएगा तो उसको आपने क्या करेगा, मैच करेगा। इस तरह का अगर आपने राउट पैटर्न देखा, XXX का मतलब क्या है कि कोई भी डिजिट हो सकता है बिटवीन 0 to 9, यानी 2 से 9 पहला डिजिट हो, उसके बाद कोई भी डिजिट हो 7 डिजिट का, तो आपका राउट पैटर्न डिफाइन होगा। अब राउट पैटर्न देखें ना, अब आपने कॉल करनी है फॉर एग्जांपल 8 नंबर या 10 नंबर का आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब 10 नंबर का जो आपका मोबाइल नंबर है, अब आप क्या करेंगे, राउट पैटर्न अगर आपने डिफाइन करना है 9 डॉट, अब आप हर एक बंदे का नंबर तो आप ऐड नहीं कर सकते, आप एक ऐसा पैटर्न डिफाइन करेंगे जिसमें तमाम के तमाम पाकिस्तान के या तमाम के तमाम 10 नंबर डिजिट्स इंक्लूड हो जाएंगे, उसमें कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इन पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे जो यानी जिसके अंदर बहुत सारी रेंजेस आती होंगी। जैसे 2 to 9 एक रेंज है, इसके अंदर जितने भी जो होंगे वर्ड्स होंगे वो आएंगे। इसी तरह इन जो एंड में XXX हैं ये 0 से 9 तक होंगे। तो इस तरह एक आपके पास एक ऐसा पैटर्न नहीं, अगर आप कहते हैं 9, कहता हूँ 033 0333 और कोई नंबर है, तो आप देखें कि 9 के बाद अब 0333 इसके अंदर फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 9 तक है। अगर मैं इसको कर दूं 0 से 9, ये वाला भी X कर दूं, पहला भी X कर दूं, अब देखें मैं कोई भी मोबाइल नंबर मिलाता हूँ 9 0 333 0 400 0 300 0311, ठीक है, कोई भी मोबाइल नंबर, तो वो इसके अंदर फॉल करेगा अगर मैं सबको XX कर दूँ। तो आपने ऐसा पैटर्न बनाना है जिसमें सारे के सारे आपके पास डिजिट्स फॉल करते हों जो आप जिनके आप एक्सेस देना चाहते हैं। एक और तरीका है कि अगर आपने क्या करना है, कोई यानी शॉर्ट नंबर आपने पैटर्न के तौर पे देना है, जैसे 9.011 और आगे आप चाहते हैं ये एक्सप्लेनेटर मार्क्स लगाना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स आगे आएँ, ठीक है, इस साइन का मतलब है जितने भी डिजिट्स आगे आएँ आपने कॉल को बाहर फेंकना है। यानी 9011 के बाद, यानी ये इंटरनेशनल कॉल के लिए है, क्योंकि ये यूएसए की एक साइड, यूएसए में 011 होता है, जैसे पाकिस्तान में इंडिया में 00 यूज़ होता है, वहाँ पे 011 यूज़ होता है इंटरनेशनल कॉल के लिए। तो अगर 9011 आए और उसके बाद जो भी डिजिट आए आपने उसको क्या करना है, सेंड करना है। ये इंटरनेशनल कॉल के लिए एक पैटर्न डिफाइन किया गया है। इसी तरह 9 डॉट, ये जो है क्या नाम है, @ जो आपका साइन है, ये भी आप दे सकते हैं। ये यानी कोई भी आपके पास एंट्री हो उसको आपको ये एक्सेस देगा। इस तरह के आप डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये वाली स्लाइड अब हम देखते हैं कि देखें, अगर डायरेक्ट आपने नंबर दे दिए, तो अगर आपने 9.1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, तो जो डिजिट देंगे एग्जैक्टली वही मैच होना चाहिए। अगर आपने X दिया हुआ होगा किसी डिजिट में, तो उसका क्या मतलब है, एनी सिंगल डिजिट ऑन दी रेंज 0 to 9। X का मतलब है कि 0 और 9 के दरमियान जो भी रेंज होगी वो दिया होगा। XY स्टेरिक Z भी दे सकते हैं, इसका क्या मतलब है, एग्जैक्टली वन ऑफ एनी ऑफ द की पैड पैटर्न्स। यानी अगर आपने ये वाला दिया एक डिजिट की बजाय, तो इनमें से कोई एक डिजिट फॉलो करना चाहिए
आपके नंबर्स के अंदर। ठीक है, इस तरह x टू y का मतलब क्या है, रेंज है, एनी डिजिट बिटवीन x टू y। और इसका क्या मतलब है, 1 और मोर डिजिट्स इन द रेंज ऑफ 0 to 9 की अगर एक डिजिट आता है, 4 आते हैं, तब आप तब भी उसने कॉल को बाहर करना है। इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, राउटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 1 1 1 1 मैचेस, ठीक है। और उसके अलावा हाँ, अब ये देखें पहला जो है, अब ये 1 1 1 1 ये आपके पास अगर एक राउट पैटर्न है तो इसमें कौन सा आपके पास मैच करेगा, आपके पास अगर आप सिर्फ 1 1 1 1 ही प्रेस करेंगे तब मैच करेगा, क्योंकि इसमें आपने सिंगल डिजिट्स दे दिए, आपने कहा बस यही एग्जैक्ट मैच करे तो आपको आगे जानी चाहिए। अगर आपने स्टैटिक वन दिए तब भी एग्जैक्टली यही मैच करेगा तो आगे जाएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो मैच नहीं करेगा। अगर आपने कोई इस तरह का राउट पैटर्न दिया है 1 2 x x, अब 1 2 x का मतलब क्या है 0 से 9, और इस x का मतलब भी क्या है 0 से 9, इसका मतलब मैचेस नंबर बिटवीन 1200 टू 1299, यानी ये 0 से 9 तक जा सकता है डिजिट, ये भी 0 से 9। अगर आप 1200 से 1299 तक कोई भी डिजिट डायल करते हैं तो इस राउट पैटर्न के अंदर वो फॉल करेगा, कॉल जाएगी। इसी तरह आप 13, ये आपने 25/8 और 6, अब 25/8 का मतलब ये है कि 2 5 और 8, ठीक है। देखिए मैचेस 1 2 3 1 3 2 6 1 3 5 6 6 6 7 6 8 6, यानी आपके पास जो तीसरा डिजिट है जो इस ब्रैकेट के अंदर है, या वो 2 हो सकता है, या वो 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। 5 से 8 के बाद 6 7 8, यानी ये वो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। बाकी पहला 2 और आखिरी डिजिट जो सेम होंगे, सिर्फ तीसरे डिजिट को आपने थोड़ा सा मॉडर्न वे में लिखा है। इसी तरह 1 3 और इस 3 डिजिट को अगर आप इस तरह लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपके पास देखें 0 6 1 6 2 6, यानी ये जो आपके पास कैप 3 से पहले का मतलब ये है कि आपके पास 3 से पहले पहले जो डिजिट होंगे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, ये आपके पास डिजिट आएंगे। और उसके बाद टैरिक भी डाल सकते हैं, हैश भी डाल सकते हैं इन डिजिट्स को, यानी 3 और 9 से के बाद नहीं, 3 से पहले पहले डिजिट्स को उनको मैचेस करेगा, इस कैप का मतलब ये है। और 1 3 आपके पास ये मार्क, और आपके पास पाउंड, इसमें क्या होगा आपके पास 1 3 उसके बाद कोई भी डिजिट 1 3 4 1 3 5 1 3 6 1 3 8 सारे नंबर्स डायल होंगे, और उसके बाद हैश के बाद आपके पास एंडिंग होगी। ये देखें मैचेस एनी नंबर दैट बिगन्स विद 13 इज फॉलोड बाय 1 और मोर डिजिट्स एंड एंड्स विद पाउंड, यानी ऐसे नंबर्स जो 1 3 से शुरू हों और एक डिजिट हो, आगे 4 हों, 5 हों, 6 हों, 7 हों और एंड पाउंड पे हो, तो वो इस राउट पैटर्न के अंदर फॉल करेगा और आपकी कॉल इस राउट पैटर्न के अंदर जाएगी। डिफरेंट तरह के आप राउट पैटर्न्स दे सकते हैं, सिर्फ राउट पैटर्न्स को मैंने अब थोड़ा सा डिफाइन किया। अच्छा, राउट पैटर्न, राउट लिस्ट, राउट ग्रुप, डिवाइसेस होते क्या हैं, इसको समझ लें तो आपको काफ़ी हद तक आपको राउटिंग का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब कॉल मैनेजर के अंदर एक स्ट्रक्चर है कॉल राउटिंग का। इस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप अपने कॉल राउटिंग को बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर सकें। बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करने के लिए उसने हायरार्की को डिफ़ाइन की है। अब हायरार्की को कैसे डिफ़ाइन किया है, उसने कहा है जी आप 4 स्टेप्स में इसको करें। आप सबसे पहले क्या करें, राउट पैटर्न सेलेक्ट करें। राउट पैटर्न के अंदर आप दें राउट लिस्ट, ठीक है। राउट लिस्ट के अंदर दें आप राउट ग्रुप, और राउट ग्रुप के अंदर दें गेटवे। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी एक आपके पास राउट पैटर्न था 9 डॉट मोबलिंग का 03 9 डॉट मोबाइल नंबर्स के ऊपर कॉल करने के लिए। अब जिस तरह ही राउट पैटर्न सेलेक्ट किया, उसने अपने राउट पैटर्न के अंदर देखा राउट लिस्ट कौन सी सेलेक्ट है। अब उसने राउट लिस्ट अगर आपने एक ही बनाई हुई है फॉर एग्जांपल, तो वो देखेगा उस राउट लिस्ट के अंदर राउट ग्रुप कौन सा है। अब राउट ग्रुप के अंदर 2 चॉइसेस हैं, एक आपने कहा जी IP वैन के थ्रू कॉल जाए, दूसरी किसके थ्रू जाए, PSTN के थ्रू जाए। अब देखिए अगर फर्स्ट चॉइस आपने राउट ग्रुप इसको दी होगी तो क्या करेगा, पहले IP वैन को चेक करेगा कॉल के लिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है फिर किस पे जाएगा, PSTN पे जाएगा।
यानी आपकी मॉड्यूलर कॉल राउटिंग मॉड्यूलर होगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप एक बंदा मोबाइल पे कॉल करना चाहता है, उसको कुछ नहीं है, उसकी कॉल जानी चाहिए। अब आपने राउटिंग देखें कैसे की हुई है। राउटिंग आपने ऐसे की हुई है, मोबाइल नंबर पे कॉल की, आपकी कॉल अब दो रस्तों से जा सकती है। एक IP वैन से जा सकती है, दूसरी PSTN से जा सकती है। अगर IP वैन पे फर्स्ट चॉइस है, इसी के थ्रू कॉल निकलेगी। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो वो इसको देखेगा। अब देखें इसके अंदर फिर दो चॉइसेस हैं कि आपके पास दो PSTN के गेटवे लगे हुए हैं। यानी एक आपके पास PTCL से ले रखा है आपने कनेक्शन, एक आपने वतीन से ले रखा है, या किसी और से भी ले रखा है, या PSTN से ही दो लाइनें आपने दो गेटवेज लगा रखे हैं। तो आप चाहते हैं कि पहली दफ़ा कॉल इससे निकले, क्योंकि इससे हमें सस्ती कॉल्स पड़ती हैं, इससे महंगी पड़ती हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है फिर इससे निकले। अब इसका फ़ायदा क्या हो गया आपको कि आपकी जो कॉल राउटिंग है बेस्ट वे में यूटिलाइज़ हो रही है, कि आप ऑप्शंस दे रहे हैं कि अगर इससे कॉल निकलती है, ये अवेलेबल है तो इससे निकले सस्ती, ये नहीं है तो इससे निकले, ये नहीं है तो इससे निकले। ये आपके पास इसलिए स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। मैचेस डायल नंबर फॉर एक्सटर्नल कॉल्स, राउट पैटर्न करेगा डायल नंबर को मैच करेगा। अगर कोई डिजिट मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कोई डिजिट ऐड करना है, डिजिट रिमूव करना है, वो भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और पॉइंट्स करेगा राउट लिस्ट की तरफ, राउटिंग के लिए। राउट लिस्ट क्या करेगा, चूज़ पाथ फॉर कॉल राउटिंग के लिए पाथ को सिलेक्ट करेगा। पॉइंट्स टू प्रायोरिटाइज्ड राउट ग्रुप्स, और प्रायोरिटाइज्ड राउट ग्रुप्स की तरफ पॉइंट कर देगा। अब राउट ग्रुप में राउट लिस्ट भी आप दो बना सकते हैं कि फर्स्ट राउट लिस्ट होनी चाहिए, अगर फर्स्ट पे नहीं जाती तो फिर सेकंड पे आप कॉल पे फेंक सकते हैं। तो लेकिन नॉर्मली ये होता है कि राउट लिस्ट आप एक ही रखते हैं और राउट ग्रुप में आप मल्टीपल ऑप्शन रख देते हैं। राउट ग्रुप आप दो बनाते हैं, फर्स्ट चॉइस ये है, अगर ये अवेलेबल नहीं है ये वाली साइड, तो फिर दूसरी आपको तरीके से जाएगी, PSTN से कॉल जाएगी। और आपके पास लास्ट में है डिवाइसेस में क्या आपके पास गेटवेज होते हैं। गेटवेज आपके पास तीन प्रोटोकॉल से ऐड हो सकते हैं, H323, MGCP, SCCP और SIP से भी ऐड हो सकते हैं। या फिर आपके पास गेट कीपर हो सकता है, या आपके पास ट्रंक हो सकती है, एक साइड से दूसरी साइड पे कनेक्टिविटी के लिए ट्रंक लिंक भी हो सकता है। अब ये तो है, अगर आपने देखें कॉल की 9 प्रेस करके कॉल की तो आप पहले राउट पैटर्न को देखेगा, राउट पैटर्न अपनी राउट लिस्ट को देखेगा, राउट लिस्ट राउट ग्रुप को देखेगा, राउट लिस्ट में जो पहले नंबर पे राउट ग्रुप होगा, फर्स्ट चॉइस होगी, उसको देखेगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सेकंड चॉइस को देखेगा, ठीक है। राउट ग्रुप अपने अंदर पहले चॉइस को देखेगा और फिर सेकंड को देखेगा, इस तरह कॉल जाएगी। लेकिन अगर आपने कन्फिग्रेशन करनी होगी तो कन्फिग्रेशन का ऑर्डर होगा चेंज। पहले आप गेटवे ऐड करेंगे, फिर गेटवे को आप राउट ग्रुप में ऐड करेंगे, फिर राउट ग्रुप को आप ऐड करेंगे राउट लिस्ट के अंदर, और राउट लिस्ट को ऐड करेंगे राउट पैटर्न के अंदर। यानी अगर आपका कॉल फ्लो ऐसे है और तो आपकी कन्फिग्रेशन कैसे होगी, ऐसे होगी। अगर राउट पैटर्न यानी राउट जो आपका कॉल फ्लो है, अगर वो आप ऊपर से नीचे है तो आपकी कन्फिग्रेशन नीचे से ऊपर होगी। ये CUCM का एक की पॉइंट है। आपने अगर ये राउट पैटर्न, राउट लिस्ट, राउट ग्रुप का आइडिया समझ लिया तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। इसका सिर्फ आइडिया ये है कि ये मॉड्यूलर कॉल राउटिंग का फीचर देता है आपको, यानी आप बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा लिंक्स हैं तो आप लिंक्स को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, किसकी बेस पे, राउट लिस्ट और राउट ग्रुप की बेस पर, ठीक है जी। ये देखें, ये एक एग्जांपल है। अगर ये एक पैटर्न है, राउट पैटर्न 52.xxxx, ये देखेगा, इसके अंदर राउट लिस्ट अटैच होगी, ये राउट लिस्ट को देखेगा। अब राउट लिस्ट अपने अंदर देखेगी कि मेरे पास राउट ग्रुप कौन से ऐड है। फर्स्ट राउट ग्रुप उसके पास ये है IP वैन वाला, दूसरा क्या है PSTN वाला। अब फर्स्ट चॉइस पे वो इसके लिए जाएगा IP वैन के लिए और कॉल को बाहर फेंक देगा। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सेकंड चॉइस के पास जाएगा और PSTN से कॉल कर देगा, बाहर फेंक देगा। ये बेसिकली इस एग्जांपल के अंदर है। बहुत ज़्यादा आप डिटेल में इसको बेशक ना भी देखें, सिर्फ आप इस आइडिया को समझें, क्योंकि इस लेवल पे आपको आइडिया समझ आना चाहिए, ठीक है। गेटवेज एंड प्रोटोकॉल्स, ये मैंने स्लाइड पहले भी एक दफ़ा आपको समझाई थी कि अगर आपने कोई गेटवे ऐड करने हैं तो उनको इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू ऐड किया जा सकता है। और अगर आपने कोई गेटवे के अंदर क्या नाम है एनालॉग और डिजिटल पोर्ट्स ऐड करनी है तो उनका जो सिग्नलिंग के लिए प्रोटोकॉल होंगे वो T1, E1 होंगे, PRI होंगे, और FXS, FXO पोर्ट्स होती हैं। ये सारा का सारा गेटवेज एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में स्लाइड है। गेटवेज में H323, MGCP, SIP, SCCP, ये सारे प्रोटोकॉल गेटवे को ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं CUCM के अंदर। लैब डिटेल्स में वही VMware सेटअप, CUCM इंस्टॉल्ड मशीन,
मोज़िला एंड फायरफॉक्स ब्राउज़र आपका होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हम अपने कॉल मैनेजर पर जाते हैं। यहाँ से मैं आप देखें आपको बताता हूँ डिवाइस, पहला स्टेप करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन नीचे से करनी है आपने। गेटवे, आप क्या जाएंगे गेटवे में, गेटवे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मेरे पास क्या है जी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मेरे पास एक गेटवे ऐड करना है। मैंने एक गेटवे की टाइप बताई। मैंने कहा जी मेरे पास गेटवे है 2921। ठीक है जी, ये मेरे पास एक गेटवे टाइप है सिस्को का, 2921 का राउटर है। उसको मैंने नेक्स्ट सेलेक्ट किया। प्रोटोकॉल बताना है मैंने किस प्रोटोकॉल के थ्रू मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। MGCP भी दे सकते हैं आप, SCCP भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिप देना चाहेंगे तो सिप का आप फिर ट्रंक के थ्रू ऐड करेंगे। MGCP मैंने कहा जी मैं MGCP के थ्रू इसको क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई नेम दूंगा। मैंने कहा जी R1 CCI कोलैब, कोई भी नेम दे दें, ग्रुप का नेम बताया। उसके बाद मैंने कहा जी मेरे पास एक ही मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड को सिलेक्ट किया और सेव कर दिया। अब उस मदरबोर्ड के अंदर वो आपसे पूछता है कि आपके पास कौन सा कार्ड लगा हुआ है, वो कार्ड भी आप बता सकते हैं। ठीक है, गेटवे को ऐड करने के लिए सिर्फ मैं इसकी एग्जांपल आपको वैसे ही समझा रहा हूँ। ये आप सेव करेंगे, जिस तरह ये आप सेव करेंगे आपके पास वो क्या आ जाएगा, T1 की एक पोर्ट भी आ जाएगी। उस पोर्ट के अंदर जाके आप क्या करेंगे, अपनी कन्फिग्रेशंस भी असाइन कर सकते हैं यहीं से। ठीक है जी, सिर्फ आपने कन्फिग्रेशन असाइन करो, क्योंकि आपने अभी तक इनको बहुत ज़्यादा गेटवेज को डिटेल में नहीं पढ़ा, तो हम और क्या ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास क्या होगा। ये देखिए आपके पास एक गेटवे आपके पास ऐड हो गया है, और गेटवे के अंदर ये उसकी एक पोर्ट भी ऐड हो गई है जो T1 पोर्ट है। ठीक है, डिवाइस के अंदर जाएंगे, गेटवे के अंदर जाएंगे, गेटवे ऐड कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने ट्रंक ऐड करनी होगी, डिवाइस के अंदर जाएंगे, ट्रंक ऐड करनी होगी तो ट्रंक ऐड करेंगे। अब डिवाइस भी ऐड हो सकती है, ट्रंक भी ऐड हो सकती है, और गेट कीपर भी ऐड हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप इस डिवाइस के ऑप्शन से यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको डिस्कस किया जाता है। मैं आपको बार बार यकीन भी दिला देता हूँ कि प्रोफेशनल लेवल में इसको डिस्कस किया जाता है, इसलिए सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपने क्या किया, डिवाइस, गेटवे, ट्रंक, इनको आप यहाँ से ऐड करेंगे। उसके बाद जो आपका सेकंड होगा, आप किसके अंदर जाएंगे, कॉल राउटिंग, राउट हंट और राउट ग्रुप के अंदर, क्योंकि इस तरह आपने जाना है। फिर राउट लिस्ट और फिर राउट पैटर्न। जबकि कॉल फ्लो क्या था, राउट पैटर्न राउट लिस्ट को देखेगा, राउट लिस्ट राउट ग्रुप को, राउट ग्रुप किसको देखेगा, डिवाइस को। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले डिवाइस ऐड की, डिवाइस के बाद राउट ग्रुप ऐड किया। राउट ग्रुप में हमने काफ़ी सारे ऐड किए हुए हैं। ठीक है जी, और मैंने ऐड किया, मैंने कहा जी राउट ग्रुप टेस्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास देखें ये वाला एक, ये ट्रंक भी ऐड हुई थी, यहाँ पे ट्रंक का ऑप्शन भी आ गया। लेकिन मैंने क्योंकि अभी ये वाला जो है आपके पास डिवाइस ऐड की है, इस डिवाइस को मैं सिलेक्ट करूँगा, ऐड टू राउट ग्रुप। देखें राउट ग्रुप के अंदर मैंने डिवाइस को सिलेक्ट कर लिया है। अवेलेबल ये थी, सिलेक्ट ये होगी। सिलेक्ट करने के बाद सेव कर लूँगा। अब मैंने क्या किया, राउट ग्रुप के अंदर बता दिया है कि राउट ग्रुप के अंदर डिवाइस कौन सी अटैच है और उसकी कौन सी पोर्ट अटैच है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉल राउटिंग, राउट हंट, राउट लिस्ट। अब राउट लिस्ट के अंदर क्या करूँगा, अगर देखते हैं कोई डिलीट होती है। ठीक है जी, अब राउट लिस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, राउट लिस्ट टेस्ट, नेम दिया सिर्फ, सेव किया। अब राउट लिस्ट के अंदर देखें ऐड राउट ग्रुप को ऐड कर दूंगा। यहाँ से राउट ग्रुप सेलेक्ट करूँगा, राउट ग्रुप टेस्ट, और इसको सेव करूँगा। जिस तरह ही देखें आपके पास ये आपके पास राउट लिस्ट थी, राउट लिस्ट के अंदर राउट ग्रुप आपका ऐड हो गया। और इसको आप रन ऑन ऑल एक्टिव नोड्स, अगर आपके पास पब और सब भी चल रहे होंगे तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। प्रोसीजर आप देखें, डिवाइस में गया, गेटवे ऐड किया, कॉल राउटिंग में गया, राउट हंट, राउट ग्रुप में जाके डिवाइस को सिलेक्ट कर दिया, राउट लिस्ट में जाके राउट ग्रुप को सिलेक्ट कर दिया। अब राउट पैटर्न की बारी आएगी, और राउट पैटर्न में मैं कह दूंगा, राउट पैटर्न में इसको डिलीट कर दें। ठीक है जी, ऐड न्यू में जाके मैंने कहा जी मेरे पास कोई भी 10 डिजिट नंबर है, 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट नंबर मैंने क्या किया, कोई भी 10 डिजिट नंबर किया और 91 एक्सेस कोड दे दिया। यहाँ से मैंने क्या सिलेक्ट किया, गेटवे या राउट लिस्ट। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट गेटवे भी अटैच कर सकते हैं और राउट लिस्ट को भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम राउट लिस्ट को अटैच करेंगे। यहाँ से आपने क्या किया, राउट लिस्ट टेस्ट को सिलेक्ट किया और इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब देखें जब आप इसको प्रेस करेंगे, इस नंबर को 9 प्रेस करने के बाद किसी भी मोबाइल नंबर को प्रेस करेंगे तो आपके क्या जाएगा, कॉल मैनेजर जाएगा, कॉल राउटिंग, राउट प्लान रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ से देखेगा राउट पैटर्न को, राउट पैटर्न के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर वो देखेगा राउट लिस्ट कौन सी अटैच है, राउट लिस्ट को देखने के बाद वो राउट लिस्ट में जाएगा, राउट लिस्ट में जाने के बाद किस में जाएगा, राउट ग्रुप में जाएगा। ये आपके पास राउट लिस्ट के अंदर राउट ग्रुप है और राउट ग्रुप के अंदर वो देखेगा कि आपके पास कौन सा राउट ग्रुप ऐड है, यानी कौन सी डिवाइस ऐड है। ये राउट ग्रुप के अंदर कौन सी डिवाइस ऐड है और उस डिवाइस के थ्रू कॉल को बाहर फेंक देगा। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है आपका कॉल राउटिंग का CUCM के अंदर। इसमें सिर्फ आपने याद रखने वाली बात ये है कि 4 चीज़ें हैं, राउट ग्रुप है, राउट पैटर्न है, राउट लिस्ट है, डिवाइसेस हैं। और डिवाइसेस को आप ऐड करेंगे, उसको राउट ग्रुप में देंगे, राउट ग्रुप को राउट लिस्ट में और राउट लिस्ट को राउट पैटर्न में ऐड कन्फिग्रेशन के लिहाज से, जबकि कॉल आपकी जो होगी रिवर्स में यूज़ होगी। सिर्फ आपने इसको समझना है, एक दफ़ा इसको देख लेना है चेक करके, क्योंकि मेरे पास गेटवेज नहीं लगे हुए, वरना मैं आपको प्रॉपर कॉल को बाहर थ्रो करवा के दिखाता, क्योंकि हमारे पास ये एक डेमो का हमारे पास सेटअप है। अगर मेरे पास यहाँ पे गेटवे लगा होता तो मैं आपको उसकी कॉल को बाहर फेंक कर भी दिखाता। आप इसको खुद चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह आप जब प्रोफेशनल लेवल की स्टडीज़ को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे तो फिर इसकी ज़्यादा अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 2 लेक्चर्स हैं वो वॉइस मेल के अंदर हैं, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं किसी भी इन्वायरमेंट के लिहाज से। वो लेक्चर्स आपने लाजमी देखने हैं। उनके लिए मुझे वो क्योंकि डेमो मोड पे नहीं होंगे, उनके लिए मुझे किसी ना किसी हार्डवेयर का इंशाल्लाह अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं जिस तरह ही मेरा हार्डवेयर का अरेंज होता है मैं इंशाल्लाह उनको रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। तो अब दुआओं में याद रखिएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।